उधर लखन सीता सहित रविकुल कैरव चंद, चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, या उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है या जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर और उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है, लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है। वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। गृहस्थ प्रेम उसके आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है, समृद्धि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद सुरसरी बहती है, बाड़ी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहां पर हो गया अकस्मात भंग। कुछ भीलों ने दी खबर सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दलबल सहित आते हैं ईशोर। देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, या धूल उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय बर हुंकार उठा, मानो सचमुच से सावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझाऊंगा मैं, अन्यथा न्याय पर चढ़ता है या कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से, क्या दुख है आज छूटने का पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध हम आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा।
हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय। अब तक मन मारे रहे, सहा करे अन्याय। क्षत्रिय सुत हो कर करे, नीचे को क्यों माथ। साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है हाथ। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था। है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ वैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दें तो फिर खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, निज तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं समझ जाओ रण में, लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा, जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं व्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेवा से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सन्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ सखड़ ने कहा नवा कर माथ, अपनी तुम कह चुके अब सुन ले मेरी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज धर्मी है वही दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उस सब का वध कर सकता है। बस सावधान हो गया नाथ, अब अज्ञान दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। या कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, एक बावला आ गया सन्मुख से उस ठोर। नंगे ते पाव बावले के कीचड़ मिट्टी मेली से हुए। कुछ कुछ वह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए थे। काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे हुए, उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीतानाथ बढ़े, आ जान भुजाएं बढ़ी तुरत। वह व्याकुलता थी धनु कही। बड़ा दर्द भरा ख्याल है। यह व्याकुलता थी बढ़ने की, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा। मही पर तरकश के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं।
आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उसने पहले, छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने कहा वहां जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। यह देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी, आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, बाड़ी ने जब ही प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को, आशीष के प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सहराद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माथ।